हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस पर। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग फिजिक्स इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस परीक्षा में पूरे अच्छे से लिख कर आए होंगे, क्योंकि पेपर बहुत ही आसान था। ऑब्जेक्टिव भी आसान थे, सब्जेक्टिव भी आसान थे, और उसमें जो सब्जेक्टिव में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो भी बहुत ही आसान पूछा था इस बार। क्योंकि आसान या कठिन ये एक तरह का रिलेटिव वर्ड है। एक ही क्वेश्चन किसी के लिए आसान हो सकता है, वही क्वेश्चन किसी के लिए टफ हो सकता है। तो वो आपके मेहनत के ऊपर है, आपने कितना पढ़ा है उसके ऊपर है कि क्वेश्चन आपके लिए टफ हो रहा है कि आसान हो रहा है। ठीक है ना। तो सेट हमारे पास है एफ। तो देखिए वो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 2000 जो इस एग्ज़ाम में आया हुआ था। ठीक है ना। तो इसका आंसर की हम लेकर आए हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो इसमें देख लीजिए, पैटर्न आप लोग जानते होंगे। 70 कुल 96 प्रश्न होते हैं, 70 ऑब्जेक्टिव, 20 2 नंबर वाले और 6 जो है 5 नंबर वाले। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बिना लेट किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। ठीक है ना। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी अक्षीय बराबर होता है 2 टाइम्स और बी निरक्षीय, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति के दुगुना होता है। यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यू। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका निरक्षीय में होता है एम बाई आर क्यू और अक्षीय में यहाँ पे 2m बाई आर क्यू होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, दूसरा दिया हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक का होता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। टी इक्वल टू होता है 2 पाई टाइम्स आई बाई रूट अंडर आई बाई एम बी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा देखिए, तीसरा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से के संबंध में कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय सुई के आवृत्ति के लिए सही है। तो ये हमारा n इज प्रोपोर्शनल टू बी एच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए तीसरा है, तीसरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा लिखिए, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी इक्वल टू बी एच टेन थीटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपेक्षिक चुंबकशीलता किसके बराबर होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को याद होगा कि म्यू नॉट इंटू म्यू आर बराबर होता है म्यू। तो यहाँ से यदि म्यू आर इधर लेके जाएंगे तो म्यू नॉट बराबर हो जाएगा म्यू बाई म्यू आर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बी स्क्वायर बराबर बी एच स्क्वायर प्लस बी भी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा देखिए, यहाँ पे तीसरा नहीं 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये प्रकाश की चाल का फॉर्मूला होता है 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। जहाँ म्यू नॉट जो है चुंबकशीलता होता है और एप्सिलॉन जो है विद्युतशीलता होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां देखिए, हमारा सातवां हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां देखिए, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये चूंकि आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू। तो यहाँ से न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, धारा घनत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला J इक्वल टू आई बाई ए होता है। ठीक है ना। यदि आपका एरिया जो है परपेंडिकुलर नहीं हो विद्युत धारा के तो वहाँ पे फॉर्मूला आई बाई ए कॉस थीटा भी हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। मोबिलिटी का यहाँ पे फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो ये आपका 10वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई होता है, जहाँ वी डी जो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ई और विद्युत क्षेत्र ई विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 10 नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सही है। यहाँ पे 1 वाट का डेफिनेशन पूछा हुआ है। जो पावर का फॉर्मूला होता है हमारा, पावर का जो यूनिट होता है वाट, वो जूल प्रति सेकंड, जैसे वर्क डन अपॉन आपका समय होता है। तो उसी का हो जाएगा 1 वाट इक्वल टू 1
जूल पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हमारा 1 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। 11 नंबर है, नीला रंग के लिए, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है। ठीक है ना, तो बीबी रॉय यहाँ पे आप काउंट कीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे शुरू में होता है बी रॉय और फिर लास्ट में होता है ग्रेट ब्रिटेन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से अभी यदि आप 0 से काउंट करना शुरू कीजिएगा तो इस क्वेश्चन का हमारा D6 हो जाएगा, क्योंकि बी से यहाँ से 0 शुरू कर 0 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया बीबी रॉय और उसके बाद आता है GB, तो ग्रेट, उसके बाद ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से आपका ब्लू होता है। ठीक है ना, तो ब्लू में यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 5 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है ना, 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। ठीक है ना, तो एम्पियर घंटा ये बेसिकली जो है, जैसे आप जानते हैं विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I=Q/T। ठीक है ना, तो ये इधर जाएगा तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा Q=I×T। अब I का फॉर्मूला होता है, I का जो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा I इंटू यहाँ पे T हो जाएगा, तो I का मात्रक एम्पियर होता है और T यानी कि समय का मात्रक सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि घंटा दिया तो हम लोग आवर लिखते हैं, तो एम्पियर आवर हो जाएगा, यानी कि आपका Q यानी ये आवेश का बीमा हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है। तो लॉरेंज बल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है F=Q टाइम्स E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, सॉरी 15 यहाँ पे नीचे है। 15 देखिए, निर्वात का परावैद्युतांक पूछा है, तो ये आपका 8.85 × 10⁻12 फैराडे प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो वैद्युत द्विध्रुव जो है इसका फॉर्मूला होता है P=Q×12, जहाँ 12 जो है लंबाई होता है और Q आवेश होता है, तो इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पे आपका 17 नंबर है, कूलाम नियम का सदिश रूप क्या होता है। ठीक है, तो कूलाम के नियम का सदिश रूप ये यहाँ पे F=1/4πε0 Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन mod R का होल क्यूब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे किसी चालक की धारिता होती है, तो चालक की धारिता का जो फॉर्मूला होता है C=Q/V, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद आप देख सकते हैं, और नेक्स्ट नंबर दिया है आवेशित चालक की ऊर्जा, तो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 CV² ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 देखिए, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता, यहाँ पे चूंकि संधारित्र समांतर क्रम में है तो ये डायरेक्ट आपका जुट जाता है, तो ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C=NC1। ठीक है, 3 जगह सी यहाँ पे देखिए, एक सी का सी, इसमें सी सही होगा, C=NC1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 20 हो गया। अब 21 पे आइए, तो 21 में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या है। ठीक है ना, तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य जो है 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है, यानी कि यदि किसी पदार्थ पे विभवांतर जो है उसका जो विद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर मतलब इतना हो जाए 3 × 10⁶ से ज़्यादा, तो वहाँ पे वो आवेश जो है वायु में विसर्जित होने लगता है। ठीक है ना, तो इसलिए उसका परावैद्युत सामर्थ्य कितना है 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 22 नंबर में, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। तो ये आइंस्टीन का इक्वेशन दिया हुआ है, E=mc², जहाँ E आपका ऊर्जा है और m आपका मास है और c आपका प्रकाश की चाल है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशमिक संख्या की द्विआधारी संख्या क्या है। दशमिक संख्या 8 का दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से 1 2 4 8 तक लिखिए, 4 अंक तक, तो 8 को लेने पे 8 आ जाएगा, तो इसके लिए 8 के लिए 1 लिखेंगे, बाकी तीनों के लिए क्या लिखेंगे 0, तो 1000 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। ठीक है ना, उसके बाद 23 हो गया। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नैंड गेट का संकेत पूछा है, तो डी में आप एक बिंदु लगा दीजिए,
गोला लगा दीजिए, आपका डी ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 24 के बाद 25 देखिए, अर्ध आयु का फॉर्मूला पूछा हुआ है। अर्ध आयु का बेसिक फॉर्मूला होता है टी हाफ इजकल टू 0.693 अपॉन लेमडा, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 में पूछा हुआ है कौन अल्फा कण के लिए सही है। तो 26 में जो है अल्फा कण आपका जानते हैं कि हीलियम का नाभिक होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। ठीक है, 27 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ये यूरेनियम में से एक अल्फा कण, हाइड्रोजन का हीलियम का नाभिक निकला, यानी कि अल्फा कण निकला है, तो यूरेनियम ही बचा है, तो ये आपका तो पहला ही गलत है। दूसरा हम देखिए, यहाँ पे थोरियम हुआ है, 2 घट गया है 92 से, यहाँ पे इसका जो परमाणु संख्या है वो 92 से 90 हो गया, और 2 इसका निकला है। ठीक है ना, और 238 में से 4 निकल जाएगा तो फिर 234, यानी कि थोरियम बचेगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए, निम्नलिखित में कौन बायो सावर्ट के नियम का सदिश समीकरण का सही रूप है। सदिश समीकरण में देखिए, यहाँ पे आर कैप दिया हुआ है, तो यहाँ पे नीचे स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। यदि यहाँ पे आर वेक्टर रहता तब ये नीचे आर क्यूब वाला सही होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो इसका आपका आंसर होता है बी, m इजकल टू 1 प्लस डी बाई एफ, जहाँ डी जो है न्यूनतम स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, f हमारा फोकस दूरी होता है, उसका फोकल लेंथ होता है, जो भी हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिए, संपर्कित लेंसों की शक्ति का फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो लेंसों की संपर्कित लेंसों की शक्ति आपका डायरेक्ट जुड़ जाता है, P इजकल टू P1 प्लस P2, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना, 30 के बाद देखिए हमारा 31 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे म्यूजू 3/2 दिया है, म्यू डब्लू दिया है 4/3, तो ये दोनों का आपका रिलेटिव अपवर्तनांक पूछा है, अपेक्षिक अपवर्तनांक। तो यहाँ पे देखिए आपका इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9/8, यानी कि 3/2 फिर अपॉन कर देंगे आपका 4/3, तो ये ऊपर जाएगा तो 9 क्या हो जाएगा 8, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 के बाद 32 में कांच के लिए क्रांतिक कोण पूछा हुआ है, तो 42 डिग्री होता है, लगभग 42 डिग्री के आसपास होता है कांच का क्रांतिक कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 33 के बाद 34 देखिए, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो है मेज इक्वल टू होता है sin a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 दिया हुआ है, प्रकाशीय पथ के बराबर होता है, तो इसका फॉर्मूला अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 36 आपका जो है, पृथ्वी के पृष्ठ पर b का मान क्या होता है 36, तो वैसे इसका तो ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा सस्पिशन है, ये इसमें डी होगा कि ए होगा। ठीक है ना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब 37 में देखिए, 37 धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए फॉर्मूला था यहाँ पे, यदि फेरों की संख्या डाल दिया तो यहाँ पे NIA हो जाएगा। ठीक है ना, NIA से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं समझना है, आई जो हमारा विद्युत धारा है और ए आपका यहाँ पे एरिया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, 37 के बाद 38 नंबर में पूछा है, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के बारे में पूछा है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, C/NAB। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका 38 के बाद 39 आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछा है, तो ये 0 होता है, यदि यहाँ पे आदर्श वोल्ट मीटर होता तो अनंत हो जाता। ठीक है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक पूछा है, चुंबकीय फ्लक्स है तो इसका मात्रक जो है वेबर होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हो तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेंज का नियम जो है किनके संरक्षण के सिद्धांत का परिमाण है। तो ये लेंज का नियम जो है ऊर्जा के संचय का सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है ना। तब 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रेरणिक प्रतिघात का फॉर्मूला पूछा हुआ है, ठीक है ना। प्रेरणिक प्रतिघात का फॉर्मूला होता है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे ओमेगा के जगह पे 2 पाई एफ करके तब पूछा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 दिया है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक क्या होता है। तो ये वी आई आर एम एस आई आर एम एस कॉस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे भी को ई से रिप्लेस किया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर दिया है, शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 44 नंबर में दिया हुआ है शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है। तो ये आर बाई जेड के बराबर होता है हमारा, यही कॉस फाई शक्ति गुणांक होता है यहाँ पे आर बाई जेड, ठीक है ना। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 के बाद 45 देखिए, 45 में दिया हुआ है एल आर परिपथ का कलांतर क्या होता है, ठीक है ना। एल आर परिपथ का कलांतर, तो इसमें आपका सी नंबर आंसर हो जाए 10 इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, ठीक है ना। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ट्रांसफार्मर में परिणामन अनुपात पूछा हुआ है, तो वी एस बाई वीपी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 के बाद 47 देखिए, यहाँ पे 47 दिया हुआ है आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आर जानते हैं प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध भी आर भी बाई आई होता है, तो भी बाई आई लिख दीजिए। और यहाँ पे सी का मतलब धारिता है, धारिता का फॉर्मूला क्यू बाई भी होता है, क्यू बाई भी। तो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, के बच जाएगा, तो के का होता है ए टी, और नीचे आपका विद्युत धारा है तो इसका होता है ए, तो ए से ए कैंसिल, तो बच जाएगा आपका टी, यानी कि एम एल 0 और टी 1। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 48 में, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। 48 का सी एम्पियर मीटर होता है ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 49 छूट रहा है। 49 में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला W इक्वल टू एम बी टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 होता है, लेकिन कॉस थीटा 1 को ये 0 डिग्री ले लिया है, तो 90 का 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पे आइए। 50 यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तीनों जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, लेकिन ध्वनि तरंग जो है नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण 24.41 डिग्री होता है। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है फोटोन का ऊर्जा क्या होता है। तो फोटोन का ऊर्जा इज इक्वल टू एच एफ होता है, लेकिन यहाँ पे एफ के जगह पे भी यूज किया है, तो यहाँ हम लोग एच भी मार देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और फॉर्मूला आता है ई बराबर एच सी बाई लेमडा, तो यहाँ पे वो वाला यूज नहीं किया है जहाँ पे तरंगदैर्घ्य का यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 52 हो गया। उसके बाद 53 नंबर में देखिए, 53 में दिया हुआ है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर क्या होता है, ठीक है ना। तो 53 का आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बी बाई म्यू नॉट होता है, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो है डायरेक्ट फार्मूले पे पूछे हुए हैं, तो फार्मूलों को याद रखें, फिजिक्स में हमेशा आपका फायदा होगा, ठीक है ना, रटने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर दिया हुआ है, कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में आपका जानते हैं कि वोल्टेज लो को ये अप कर देता है, यानी वोल्टेज को कम से बढ़ा के ज़्यादा कर देता है, यानी वोल्टेज को बढ़ा देता है, इसलिए 54 का हमारा ऑप्शन नंबर देखिए किसमें वी सेकेंडरी सही है, ठीक है। तो 54 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वी एस ग्रेटर देन वी पी, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वीडियो को एक बार लाइक करते जाइए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है। चूंकि दिष्ट धारा में देखिए ये कांस्टेंट करंट होता है ना, इसमें कोई फ्लक्चुएशन तो होता नहीं है, ये आपका स्ट्रेट लाइन चलता है, तो इसमें जब कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा
तो प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो, तो आप जानते हैं कि अभी मैं कुछ पिछले कुछ क्वेश्चन में बताया 2πf होता है, तो f यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो, तो ये प्रेरणिक प्रतिघात पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, सॉरी अनंत पे मैं टिक लगा दिया हूँ, इसका शून्य होगा, ठीक है ना। शून्य में बोल रहा हूँ लेकिन टिक लग गया है अनंत पे, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर में, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण ए इसका सही होगा, NIA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 57 छूट रहा है यहाँ पे, 57 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 दिया है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक ही फॉर्मूला को दो बार पूछ रहा है, कभी यूनिट इसी का, कभी इसका फॉर्मूला पूछ ले रहा है, तो E बराबर F/Q होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे 58 दिया है, आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछा है, तो पृष्ठ घनत्व Q/A हो जाएगा इसका सही आंसर, तो 58 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 58 के बाद 59 देखिए, गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो इसकी धारिता 4πε0 × R होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना R और स्मॉल r दिया हुआ, ठीक है ना, तो इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं और वहाँ पे एक R को जो है इन्फिनिटी पे लेते हैं, तो यहाँ पे उस R को आप स्मॉल r लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आएगा 4πε0 इंटू स्मॉल और इंटू कैपिटल R बाई स्मॉल r माइनस कैपिटल R, यानी कि 59 का ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 60 में दिया हुआ है 1, यहाँ पे म्यू, यहाँ पे 2, यानी कि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे μ2/μ1 हो जाता है, ठीक है ना। इसका हमारा ऑप्शन नंबर 60 क्या हो जाएगा, μ2/μ1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 में, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है ना। चूंकि रेटिना एक प्रकार का पर्दा ही है, तो उस पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक आप लोग मैक्सिमम केस में उल्टा ही बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 61 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 62 को देख सकते हैं, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता पूछा है ना, तो 62 में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -FO/FE, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 देखिए यहाँ पे 63 देखिए, 63 में लिखा है, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है, तो चूंकि देखिए इंद्रधनुष में आपका अपवर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है, लेकिन जब तक वर्ण विक्षेपण नहीं होगा तब तक जो हमको इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए मेन कारण जो है उसका वर्ण विक्षेपण ही है, ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, तो 4 आप जानते हैं P = होता है 1/f, तो 4 = लिख दीजिए 1/f, इसको आके इधर भाग दीजिए, तो f = हो जाएगा 1/4, 1/4 को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.25 मीटर यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 64 के बाद 65 में देखिए, निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, ओमेगा = μv - μr/μy - 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि कांच के एक लेंस μ = 3/2 की हवा में फोकस दूरी FA हो और पानी में μ = 4/3 में FW हो, तो इनमें से कौन सही है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर FW = 4FA होता है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की कमी है, इसमें जगह थोड़ा ज़्यादा लेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 67 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही है, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, I = 1/λ⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपका 68 है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 59 के बाद 59 नंबर देख लीजिए, सोडियम का कार्यफलन पूछा है। ठीक है ना, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो सबसे कम है यानी कि 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसी को हम लोग सही मानते हैं। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में दिया हुआ है। एक्चुअली में इसका 2.35 के आसपास होता है, लेकिन चूंकि 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम दिया है तो इसी को माना जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 70 नंबर, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो किसी भी हम लोग परमाणु को यहाँ पे x लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे अगर x मान लीजिए हमारा परमाणु है तो यहाँ पे हम लोग z लिखते हैं और यहाँ पे a लिखते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या a में से z को घटा देने पर हमको a - z होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर b हो जाएगा। ठीक है ना, अब आइए इसमें हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप यानी 2 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सभी आसान क्वेश्चन है। चुंबकीय आघूर्ण को समझाएं, नमन कोण की परिभाषा लिखें, उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करें, एसआई मात्रक लिखें, नॉट और गेट की सत्यता सारणी एवं बुलियन व्यंजक लिखें, चुंबक की अक्षीय स्थिति से क्या समझते हैं, विद्युत विभव की परिभाषा लिखें, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाएं, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, आभासी नमन से आप क्या समझते हैं, नमन कोण, और यहाँ पे देखिए नमन कोण एक बार पूछ दिया, यहाँ भी नमन कोण की परिभाषा लिखिए और यहाँ पे फिर आभासी नमन एपेरेंट डिप से आप क्या समझते हैं। ठीक है, विभव मापी के 2 उपयोगों को लिखें। ठीक है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजन को समझाना है कि कैसे जुड़ता है दोनों, और उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है लिखना है, लॉरेंज बल क्या है, अल्फा कण के 2 गुण लिख देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द्विआधारी अंक पत्ती को समझाना है, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, तरंगाग्र की परिभाषा लिखें, धारतीय प्रतिघात को समझाना है, नारंगी और पीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड केवल लिख देना है आपको। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप में देखिए, संपर्क में रखे 2 लेंसों की समतल फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है ना, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 22 नंबर में व्यतिकरण खिंचाव की चौड़ाई का व्यंजक B = d λ/d, ये वाला फॉर्मूला प्रूफ कर देना है। ट्रांसफार्मर की बनावट, क्रिया एवं उपयोगों को समझाना है। धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक स्थापित करना है, वही H = I² RT वाला फॉर्मूला जो है। ठीक है, विद्युत शक्ति P = V² R चाहे को लिख देना है। विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आपका पूछा हुआ है निरक्षीय स्थिति में किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र के लिए विद्युत व्यंजक प्राप्त करें, μ/4π2m/r³ होता है फॉर्मूला, ये इसको प्रूफ कर देना है। ठीक है ना, निरक्षीय स्थिति में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 है, गॉस के प्रमेय को लिखें और इसे प्रमाणित करें। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो इस प्रकार हमारा ये 2022 का पेपर जो है समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपने इसमें 70 में 70 आप लिख के आए होंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में आप का कितना सही है आप इसको मिला लीजिए, जितना सही है आप कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी और एग्जाम है उनको अच्छे से आप तैयारी करके दें, क्योंकि एक पेपर से आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला है, सभी पेपर को अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको देख लीजिए और उसके बाद जाके अपना नेक्स्ट पेपर की तैयारी अच्छे से करें। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।